डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एवीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। स्टूडेंट्स, हमने कैपिटल गेन के बारे में अभी तक जो कुछ पढ़ा है, कैपिटल गेन क्या है, कैपिटल गेन की गणना कैसे करते हैं, सेक्शन 54 में एग्जम्पशन कैसे मिलता है, किन किन को मिलता है, कब मिलता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज मैं एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको। उस क्वेश्चन में शेयर से संबंधित है कि हमारे पास में कुछ शेयर्स हैं, फिर हमको बोनस शेयर्स मिलते हैं, फिर हमको राइट शेयर्स मिलते हैं, इनको बेचते हैं, बेचने से प्रॉफिट होने पर गेन होगा, इनको हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो हमारी स्कीम है 1988 की, उस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दिया हमने, तो हमको कितना रिलीफ मिलेगा सेक्शन 54F में। ये उससे संबंधित क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके बाद में उनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार है, रौनक ने स्वाति लिमिटेड के 1000 अंश 1/10/2004 को 80 रुपये की दर से क्रय किए। वर्ष 2007-8 में कंपनी ने एक अंश पर एक बोनस अंश निर्गमित किया। कंपनी ने 1000 अधिकार अंश 15/6/2010 को 100 रुपये प्रति अंश की दर से आवंटित किए। रौनक ने 29/5/2019 को उक्त सभी 3000 अंश 800 रुपये की दर से स्टॉक एक्सचेंज के बाहर बेच दिए। दलाली विक्रय मूल्य 2% की दर से चुकाया। रौनक ने 4/1/2020 को 4 लाख रुपए का एक भूमि का टुकड़ा आवासीय मकान के लिए क्रय किया। 15/6/2020 को और 15/11/2020 को क्रमशः 5 लाख व 2 लाख रुपए पूंजी लाभ योजना में जमा करवाए। अंश स्थानांतरण के समय रौनक के पास स्वयं के रहने के लिए सिर्फ एक आवासीय मकान था। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए पूंजी लाभ की राशि की गणना कीजिए। वित्त वर्ष 2004-05 के लिए लागत वृद्धि सूचकांक 113 था, जबकि वित्त वर्ष 2010-11 के लिए लागत वृद्धि सूचकांक 167 था। वर्तमान में इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ये 289, इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं बता देता हूँ आपको। अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर एक बार अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, चलो मैं इसको। रौनक परचेज 1000 शेयर्स ऑफ स्वाति लिमिटेड एट द रेट ऑफ 80 पर शेयर्स ऑन 1 October 2004. During the year 2007-08, he received 1 bonus shares from the company for each share held. On 15th June 2010, company allotted him 1000 right shares at the rate of ₹100 per share. All the above mentioned 3000 shares were sold by him on 29 May 2019 at the rate 100 per share outside the stock exchange, and he paid brokerage at the rate of 2% on sales value. He purchased a plot of land for ₹4 lakh and 4 January 2024 construction a residential house on 15th June 2020 and 15th November 2020 deposited ₹5 lakhs and 2 lakhs respectively in the capital gain deposit scheme. He has only one own residential house on the date of transfer of shares. Compute capital gain for the assessment 2020 and 21. Cost of inflation index for the 2004 and 5 was 113, while the year 2010-11 it was 167. अब देखिए, इस क्वेश्चन के अंतर्गत रौनक जो ओनर है शेयर्स का, उसने 2004 के अंतर्गत यानी अक्टूबर 2004 के अंतर्गत 1000 शेयर्स उसने परचेज किए।
बाद में एक पे एक बोनस शेयर मिला, यानी 1000 उसको बोनस शेयर मिल गए, उसको 1000 ही राइट शेयर्स मिले जो उसने लिए हैं 100 रुपये पर शेयर के हिसाब से, ये राइट शेयर्स मिले उसको। उसने 2000 यानी गत फाइनेंस ईयर में सभी 3000 अंश उसने बेच दिए हैं। इस पर उसने 2% दलाली चुकाई है। ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज के बाहर बेचे हैं, यानी अनलिस्टेड शेयर्स के रूप में इसको ट्रीट किया जाएगा। उसमें से 4 लाख के लिए भूमि का टुकड़ा खरीद लिया उसने मकान बनाने के लिए। 5 लाख और 2 लाख रुपए उसने पूंजी लाभ योजना में जमा करवा दिए, और होने के लिए संपर्क के एक आवासीय मकान है, ये सूचना हमको दी हुई है। हम तीनों स्थितियों के अंतर्गत जो ओरिजिनल शेयर्स हैं जो 2004 में खरीदे, राइट बोनस शेयर्स जो 2007-8 में मिले उसको, और 2010 के अंतर्गत जो राइट शेयर्स मिले उन पर कैपिटल गेन कितना होगा, इसकी गणना हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले टाइटल लिखिएगा, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ रौनक फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। जो हमको ओरिजिनल शेयर्स थे हमारे पास 1000, तो सेल कंसिडरेशन ऑफ ओरिजिनल शेयर्स 1000 इंटू 80 यानी 8 लाख, ये सेल कंसिडरेशन हो गया 1000 शेयर्स का। इसमें से हम ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर कम कर देंगे, लेस ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर्स 2% दिया हुआ, 16,000 कम कर देंगे, तो नेट सेल्स कंसिडरेशन ये 7,84,000 आ गया हमारे पास में। कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए इसकी इंडेक्स वैल्यू याद करनी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। जो 2004 के अंदर हमने खरीदा उसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी है, तो इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो हमने 2004 में परचेज किया उसकी कॉस्ट प्राइस, उस समय उसका इंडेक्स वैल्यू कितनी थी, CII वैल्यू, और आज जो इस फाइनेंशियल ईयर में CII वैल्यू कितनी है। तो 80,000 की कॉस्ट थी, 2004 में CII वैल्यू 113 है जो क्वेश्चन में दी हुई है 2004-5 में, और असेसमेंट ईयर 2020-21 यानी फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंतर्गत ये 289 CII वैल्यू है। तो 80,000 इंटू 289 अपॉन 113, तो हमारी कॉस्ट इंडेक्स कॉस्ट वैल्यू आ जाएगी 2,04,602। कैपिटल गेन की गणना करने के लिए सेल्स कंसिडरेशन में ये कॉस्ट हम कम कर देंगे, तो हमारी कैपिटल गेन आ गया 5,79,398, यानी 7,84,000 में 2,04,602 कम कर देंगे। इसमें से हम एग्जम्पशन 54 में यदि कोई एलिजिबल है एग्जम्पशन वो कम कर देते हैं। तो 54 में एग्जम्पशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक वर्किंग नोट बनाया है, उस वर्किंग नोट के अंतर्गत आपको ये कैलकुलेशन बताऊंगा कि हमने ये गणना कैसे की है हमने। तो आप देखिएगा 54 में कर मुक्ति का लाभ अधिकतम लाभ प्राप्त करने 3 विकल्प दिए हुए हैं हमारे पास में, ओरिजिनल शेयर्स, बोनस शेयर्स और राइट शेयर। अब मैं तीनों को एक साथ बता देता हूँ कि सेल्स कंसिडरेशन इन तीनों में नेट आएगी 7 लाख, क्योंकि एक ही प्राइस पे बेचे हैं तो 7,84,000 तीनों की कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी। कंसिडरेशन सॉरी सेल कंसिडरेशन, इसमें से कैपिटल गेन जो पहली स्थिति में वो 5,79,398 कम कर देंगे, तो ये परसेंटेज जो होगा हमारा ये 73। ये परसेंटेज क्यों कैलकुलेट किया हमने कि हम प्राथमिकता तय करेंगे कि किस पर हमको 54F का लाभ लेना है, तो ये 73.9%। इसी तरह जो बोनस शेयर्स है, बोनस शेयर की कॉस्ट कुछ भी नहीं होती है, अभी मैं जब हम कैपिटल गेन गणना करेंगे तो उसमें बताने वाला हूँ, तो ये 100% आएगा, और राइट शेयर की स्थिति में 77.93। तो मैं एक बार जो बोनस शेयर्स हैं हमारे उन पर हम कैपिटल गेन गणना कैसे करेंगे, तो देखिएगा बोनस शेयर भी 1,000 हमारे पास में, इनको भी हमने 800 रुपये की तरफ से बेचा तो 8 लाख सेल्स कंसिडरेशन आ गया।
इसमें से ट्रांसफर एक्सपेंडिचर 16,000 कम कर दे, 7,84,000। अब चूंकि बोनस शेयर्स की कोई भी कॉस्ट नहीं होती, कॉस्ट इनकी जीरो मानी जाती है, इसलिए कॉस्ट जीरो, तो हमको 7,84,000 का ये कैपिटल गेन हो गया। अब इसकी हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जो इंडेक्स वैल्यू ज्ञात करना चाहें, चूंकि इनकी इंडेक्स वैल्यू एग्जम्पशन जो मिलेगा इंडेक्स वैल्यू निकालेंगे तो भी यही आएगी, क्योंकि कॉस्ट जीरो हमारी, तो कॉस्ट जीरो ही होगी। लेकिन जो हम ज्ञात करेंगे कि एग्जम्पशन कितना लें हम, तो जो प्रॉफिट हुआ 100% यहाँ पर, तो 100% प्रॉफिट, तो प्राथमिकता इसकी लेगी। सबसे पहले हमने 7,84,000 का ये गेन ले लिया, इसके अंतर्गत रिबेट ले ली 54F के अंतर्गत, तो हमारा कैपिटल गेन यहाँ पर नील हो गया। अब जो राइट शेयर्स है हमारे पास में, राइट शेयर्स की कंसिडरेशन भी हमको 1,00,000 रुपये प्राप्त होगा, सॉरी 800 रुपये पर शेयर के हिसाब से 1,000 शेयर्स पर 8,00,000 रुपये। ट्रांसफर एक्सपेंडिचर के रूप में 2% 16,000 कम कर देंगे, तो नेट सेल्स कंसिडरेशन आ गया 7,84,000। अब हमने इनको खरीदा था 100 रुपये पर शेयर के हिसाब से, यानी हमारी कॉस्ट प्राइस थी 1,00,000 रुपये, और ये खरीदा हमने 2010 में। इसकी CI वैल्यू उस समय दी हुई थी 167, वर्तमान में इस असेसमेंट ईयर के लिए 289, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा 1,00,000 इंटू 289 अपॉन 167, तो इंडेक्स वैल्यू आ गई 1,73,054। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 6,10,946। एग्जम्पशन ज्ञात करेंगे हम सेक्शन 54A में, तो आप देखिएगा अब एग्जम्पशन हमको कितना मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो हमारे पास में 6,10,946। अब इसके अंतर्गत हम पहले से कैलकुलेट ले चुके हैं, 7,84,000 का लाभ तो पहले ले चुके हम। टोटल जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पर 11,00,000 का किया, 5 + 2 + 4, लेकिन 2,00,000 का विनियोग हमने 30 नवंबर 2020 के बाद किया है, अतः हमको केवल 9,000 के विनियोग का ही लाभ मिलेगा। तो 7,84,000 का जो गेन हमने बोनस शेयर के लिए ले लिया है एग्जम्पशन, 9,00,000 में कम कर दीजिएगा, तो अब हमको 1,16,000 का प्रोपोर्शनेट लाभ और मिल जाएगा। तो 6,10,946 ये कैपिटल गेन है हमारा राइट शेयर्स पर, इंटू 1,16,000 अपॉन 7,84,000, तो ये आएगा 90,395। इसकी छूट हमको सेक्शन 54 में राइट शेयर्स के लिए भी हमको मिल सकती है, वो हमने ले ली है। तो अब हमारे पास में जो प्रॉफिट आ गया 5,20,551 एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आफ्टर एग्जम्पशन। अब तीनों की स्थिति अब ज्ञात कर लीजिएगा। हमको प्रॉफिट हुआ है कैपिटल गेन के रूप में, जो ओरिजिनल शेयर्स थे उन पर 5,79,398। हमको बोनस शेयर्स पर कैपिटल गेन आफ्टर सेक्शन 54 का एग्जाम्पल लेने के बाद में नील। जो हमारे पास राइट शेयर्स थे उन पर हमको कैपिटल गेन हुआ 5,20,551, 5,20,551। तो हम तीनों का टोटल करेंगे तो टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये 10,99,949, 10,99,949 ये हमको कैपिटल गेन हो गया, जिस पर हमको टैक्स पेमेंट करना है। अब चूंकि ये शेयर्स हमारे पास में स्टॉक एक्सचेंज के बाहर बेचे गए हैं, तो यहाँ पर 112A के प्रावधान लागू नहीं होंगे और पूंजी लाभ की गणना सामान्य रूप से करेंगे। हमने ये मान लिया है पूंजी लाभ योजना 98 में कर मुक्ति के लिए जमा राशि 5,00,000 का उपयोग नई भूमि जो क्रय की है उसी पर आवासीय मकान बनाने के लिए किया जाएगा, न कि इसके अतिरिक्त कोई नया आवासीय मकान खरीदने या निर्माण पर किया जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन में ये केवल शेयर से संबंधित था, जिसके अंतर्गत हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना करने का तरीका समझा है, एग्जाम्पशन कैसे मिलता है ये समझा है। आप लोगों को कोई भी कठिनाई हो इस क्वेश्चन के बारे में तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।